सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ। अभी आप सब लोग स्क्रीन पे देखो, ये है 25 अगस्त। 25 अगस्त वाज द लास्ट डे फॉर द एडमिशन सीजन फॉर द लास्ट ईयर। 25 अगस्त 2023 का ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ फॉर द स्पॉट राउंड। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीजे सांगवी में क्लोज हुआ था। लास्ट जो स्टूडेंट एडमिट हुआ था वो 20% पे एडमिट हुआ था फॉर एन ओपन कैटेगरी। एंड फॉर GCLM गुजराती कास्ट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, उसमें जो लास्ट स्टूडेंट आया था वो 32% का स्टूडेंट आया था। तो लास्ट में 20% पे भी ओपन कैटेगरी को डीजे सांगवी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला था। अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज नॉट अ बैड ब्रांच इन डीजे सांगवी। अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा ना, अभी आप लोग स्क्रीन पे देखना, मैं आपको डीजे सांगवी का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये डीजे सांगवी का लिंक्डइन का पेज है। थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मैकेनिकल ब्रांच का प्लेसमेंट दिखेगा, ओनली मैकेनिकल ब्रांच का। ये देखो, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ 23-24, मतलब करंट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। आप पैकेजेस देखो, एडलवाइज ने 18 LPA का पैकेज दिया 1 स्टूडेंट को, फिर आपका आई ज्वेल्स ने 9 LPA का पैकेज दिया 1 स्टूडेंट्स को, फ्लीट मैनेजमेंट 8.85 2 स्टूडेंट्स को। आप नीचे अदर पैकेजेस देखो। So the average package of mechanical engineering in डीजे सांगवी goes around 5 to 5.5 lakh। मतलब बाकी कॉलेजेस का, ऑल ब्रांचेस का एवरेज पैकेज इज इक्विवेलेंट टू डीजे सांगवी का मैकेनिकल ब्रांच का एवरेज पैकेज। और मैकेनिकल का कट ऑफ कितना गया? ओपन कैटेगरी में 20% है लास्ट ईयर। तो आप ये स्टेटिस्टिक्स देख सकते हो। अभी आज इस वीडियो में हम पूरा डीजे सांगवी के ऊपर डिस्कस करने वाले। मेरे पास तो डीजे सांगवी का इस साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है, जो इस साल का अभी तक वेबसाइट पे आया नहीं है, वो भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। तो हम थोड़ा इंसाइडर बात भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, बट आज हम कंप्लीट ILS राउंड के ऊपर डिस्कस करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू CS कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइस फाइनली आज के इस वीडियो में हम डीजे सांगवी कॉलेज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डीजे सांगवी मतलब द्वारकादास जे सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इट्स ए टॉप 3rd कॉलेज फॉर द टेक्निकल ब्रांचेस इन मुंबई। मुंबई में जाओगे सबसे पहले VJTI, उसके बाद SPIT, उसके बाद डीजे सांगवी, उसके बाद थारूमल शाहनी और उसके बाद विवेकानंद आते हैं। दीज आर द टॉप 5 कॉलेजेस। आज के इस वीडियो में हम डीजे सांगवी के ILS राउंड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ILS मतलब इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स, ये होता है ILS। अभी हर कॉलेज के पास 20% रिजर्वेशन होता है फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स। तो मतलब 20% सीट्स इंस्टीट्यूट अपने आप से फिलअप करते हैं। अभी कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो ये 20% सीट्स मैनेजमेंट के थ्रू भी फिलअप होते हैं, और कई सारे कॉलेजेस में मेरिट के बेसिस पे भी फिलअप होता है। डीजे सांगवी में प्योरली मेरिट के ऊपर ये सीट्स फिलअप होते हैं, प्योरली मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट के हिसाब से स्टूडेंट को अलॉटमेंट होता है। तो डीजे सांगवी में अभी ILS के फॉर्म्स ओपन हुए, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे ILS फॉर्म्स किन स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, ILS के कट ऑफ किस तरीके से जाते हैं वहाँ पे, प्लस ILS के राउंड्स में आपको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है। डीजे सांगवी इज अ गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज, मतलब 51% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द गुजराती कम्युनिटी एंड अदर 50% आर रिजर्व्ड फॉर द ओपन कैटेगरी सीट्स। तो ये जो 51% आपका गुजराती माइनॉरिटी के लिए बना हुआ है, तो क्या गुजराती माइनॉरिटी सीट्स ILS में इंक्लूड होती है, यानी इन सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड होने वाली है। And guys, one important announcement and surprise from my side to all the MHT seat aspirants. So guys, finally we have launched our college predictor on our app. हमारे ऐप पे आप जाओगे तो आपको बैनर में कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। इसमें आपकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं मांगते। आपको क्या फिलअप करना है, अपना सीट टाइप सिलेक्ट करो, आप जो कैटेगरी में बिलोंग करते हो, अपना रीजन सिलेक्ट करो और आपके परसेंटाइल इनपुट कर दो और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आपने सबमिट बटन किया, आपको नीचे एक्सेल शीट मिल जाएगी फिल्टर आउट होके। तो यहाँ से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है, और इसके हिसाब से आप अपना ऑप्शन फॉर्म में डिजाइन कर सकते हो। तो सीधा ये कॉलेज प्रेडिक्टर और ऑप्शन फॉर्म आपका मेकर है, आप इसको एक्सेस करो, हमारा ऐप डाउनलोड करो। ऐप के लिंक नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कौन सा कॉलेज ले, कौन सा ब्रांच ले, मुझे ये परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आई एम टोटली कंफ्यूज। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल राउंड्स की अपडेट्स चाहिए, स्पॉट राउंड की सारी अपडेट्स चाहिए, तो आप काउंसलिंग एनरोल्ड कर सकते हो। इट्स जस्ट 1025 रुपीज़ काउंसलिंग। आपको ऐप पे जाके काउंसलिंग परचेस करना है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी काउंसलिंग की भी। तो काउंसलिंग आप परचेस करो, हम आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट योर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। आपको इंजीनियरिंग का भी पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है वो भी हम आपको गाइड करने वाले। तो आप काउंसलिंग एनरोल्ड कर सकते हो गाइज। सो गाइस फाइनली अभी आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी हम डीजे सांगवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। वेबसाइट की लिंक देख लो, djsce.ac.in।
दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डीजे सांघवी कॉलेज। डीजे सांघवी कॉलेज का आप नोटेबल एलुमनाई देख सकते हो, रणवीर अलाहाबादिया, वन ऑफ द फेमस पॉडकास्ट आप सुनते ही होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले रिलेटेड टू डीजे सांघवी कॉलेज। सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं डीजे सांघवी का इस साल का। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपका इंटेक एंड फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये ब्लॉक को आपको नोट कर देना है, ये डीजे सांघवी का एडमिशन ब्लॉक है। इस एडमिशन ब्लॉक में आपकी सारी अपडेट्स आने वाली है। अपकमिंग आपको जो स्पॉट राउंड में वैकेंसी कितनी होगी, स्पॉट राउंड का शेड्यूल क्या रहेगा, सब चीज़ें डीजे सांघवी की वेबसाइट पे इस ब्लॉक के अंदर आपको मिलने वाला है इस साल। तो अभी हम पहले देख लेते हैं इस साल का इंटेक कैपेसिटी कितना है एंड फीस स्ट्रक्चर कितना है। तो अभी आप सब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी हम पहले आपका इंटेक देख लेते हैं। सबसे पहले डीजे सांघवी में आपका ENTC ब्रांच का 180 सीट्स का इंटेक है, IT का 180 सीट्स का इंटेक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 180 सीट्स का इंटेक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 180 सीट्स का इंटेक है, कंप्यूटर साइंस विद ब्रैकेट डेटा साइंस का 180 सीट्स का इंटेक है। तो आप इतनी ब्रांचेस का मैक्सिमम इंटेक 180 सीट्स का है। उसके बाद नीचे जाओगे तो नीचे आपको AIML ब्रांच मिलेगी। AIML का 120 सीट्स का है और AIDS का 60 सीट्स का इंटेक है, प्लस कंप्यूटर साइंस ब्रैकेट IoT साइबर सिक्योरिटी का 60 सीट्स का इंटेक है। तो ये था आपका डीजे सांघवी के टोटल ब्रांचेस एंड देयर इंटेक कैपेसिटी। तो इतना इंटेक आपका इस साल रहने वाला है। उसके नीचे इस साल के डीजे सांघवी की फीस कितनी है? फॉर एन ओपन कैटेगरी इट्स 2,20,000 फीस, 2,20,000 प्लस कॉशन डिपॉजिट ऑफ 1,000 रुपीज़ प्लस युवा रक्षा ग्रुप इंश्योरेंस ऑफ 125 रुपीज़। एक चीज नोट करनी है, देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ द एनुअल फी फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम। अभी आप जितनी फीस दोगे वही फीस आपके कंप्लीटली 4 ईयर पीरियड्स में रहने वाली है। 4 इयर्स इंजीनियरिंग में आपको वही फीस आपको पे करनी है, दैट इज 2,20,000 फॉर ओपन कैटेगरी फीस। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है, EBC स्कॉलरशिप भी आप अवेल कर सकते हो फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इफ योर पेरेंट्स इनकम इज बिलो 8 लाख। और हम काउंसलिंग में ये बताते हैं आपको कि EBC स्कॉलरशिप या फिर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, गुजराती माइनॉरिटी कैंडिडेट को भी स्कॉलरशिप मिलती है अगर उनके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से बिलो होती है। ये सब चीज़ें हम आपको काउंसलिंग में डिस्कस करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो काउंसलिंग परचेस कर सकते हो फ्रॉम आवर ऐप। तो अभी ये था आपका इंटेक कैपेसिटी एंड फीस स्ट्रक्चर। अभी हमने ये चीज़ें देख ली। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, क्या मुझे डीजे सांघवी का ILS भरना चाहिए, मुझे कट ऑफ में मैं फिट हो रहा हूँ या नहीं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप सीट पोजीशन पे क्लिक करना। तो सीट पोजीशन आपको लास्ट ईयर का देखने को मिल जाएगा। सीट पोजीशन लास्ट डे को जो हुआ था 25 अगस्त 2023, दिस वॉज द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन प्रोसेस, दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ द स्पॉट राउंड। सबसे लास्ट स्पॉट राउंड का डे गया था जिसमें सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी। तो आज हम देख लेते हैं कि क्या लोएस्ट कट ऑफ कितनी थी। सबसे पहले गाइस देखो, ENTC ब्रांच में ओपन कैटेगरी का 91 परसेंटाइल गया था, गुजराती माइनॉरिटी का 86.69 गया था, IT का 97.46 एंड गुजराती माइनॉरिटी 96.20, कंप्यूटर का 98.32 एंड 98.40 फॉर गुजराती। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 20 परसेंटाइल फॉर एन ओपन कैटेगरी, 20 परसेंटाइल में डीजे सांघवी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑफर हुआ था एंड गुजराती माइनॉरिटी को 32 परसेंटाइल पे। लास्ट जो कैंडिडेट आया गुजराती माइनॉरिटी में वो 32 परसेंटाइल पे था और ओपन में जो लास्ट कैंडिडेट आया वो 20 परसेंटाइल पे था। फिर कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस फॉर ओपन 96 एंड फॉर गुजराती माइनॉरिटी 96.22, AIML 96.27, ओपन 94.83 आपका गुजराती माइनॉरिटी। उसके बाद आपका AIDS ब्रांच 96.59 एंड गुजराती माइनॉरिटी 95.21, IoT साइबर सिक्योरिटी ओपन के लिए 95.62 एंड माइनॉरिटी के लिए 93.70। मतलब आप अगर इंस्टीट्यूट लेवल की फॉर्म्स अभी भर रहे हो, अगर आपके परसेंटाइल, अगर आप टेक ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो, अगर आपके परसेंटाइल अभी बोल रहा हूँ 85 के अबव परसेंटाइल हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच भी चलेगा, तो आप डीजे सांघवी का ILS राउंड फिलअप करो। और अभी के जो ILS के फॉर्म है वो ओपन कैटेगरी के लिए ओपन हुए हैं। गुजराती माइनॉरिटी के फॉर्म कैप राउंड 3 के बाद आएंगे, अभी ओपन कैटेगरी के लिए आए हैं। अभी हम FAQs में पढ़ेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा, FAQs में सारी चीज़ें मैंशनड है। तो ये था आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ। होप्स आप सभी को आइडिया लग चुका होगा। अभी कट ऑफ के हिसाब से आपको ILS का फॉर्म भरना है, क्योंकि ILS के फॉर्म की भी फीस होती है। देयर इज 1500 फीस फॉर एन इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म फी। अगर आपके परसेंटाइल मान लो 85 के अबाव है और आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में भी इंटरेस्टेड हो या फिर ऊपर के ब्रांचेज में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप जाके ILS का फॉर्म भरो। और नीचे अगर आपकी 70 परसेंटाइल है तो ILS भर के मतलब नहीं है, क्योंकि 70 परसेंटाइल पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलेगा। देयर इज वेरी टफ सिचुएशन फॉर गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच एट 70 परसेंटाइल। आपको सोच समझ के ILS के फॉर्म्स भरने हैं।
अपने परसेंटाइल के हिसाब से आपको फॉर्म भरने हैं, ऐसे रैंडमली सब कॉलेज के मत भरना, क्योंकि हर कॉलेज की फॉर्म की फीस होती है, समझ रहे हो आप। तो अभी हम देखते हैं कि आइए आपको हमने डिस्कस कर लिया सीट पोजीशन, कट ऑफ देख लिए, इनटेक कैपेसिटीज देख ली। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आईएलएस के फॉर्म्स के आपके कुछ एफएक्यूज है, कुछ क्वेश्चंस है, तभी हम उसको क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे आओगे, इज देयर एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन फॉर आईएलएस राउंड? नो, देयर इज नो रिजर्वेशन। लेडीज सीट भी आईएलएस में नहीं होती, आपको कंप्लीटली जनरल सीट ही मिलती है आईएलएस में। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर फीमेल, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी, इवन फॉर गुजराती माइनॉरिटी। आईएलएस राउंड कंप्लीटली ओपन कैटेगरी के हिसाब से चलता है, प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट। आर ट्यूशन फी वीवर सीट्स अवेलेबल इन आईएलएस राउंड? नो, ट्यूशन फी वीवर की सीट आपको आईएलएस राउंड में मिलने नहीं वाली। ट्यूशन फी वीवर की जो सीट्स होती है वो कंप्लीटली कैप राउंड के थ्रू ही फिल होती है। स्पॉट राउंड में भी ट्यूशन फी वीवर की सीट नहीं मिलती। इसीलिए कई कॉलेजेस का रूल होता है कि टीएफडब्ल्यूएस की सीट वाले स्टूडेंट्स को आगे स्पॉट राउंड में बैठाया नहीं जाता। बिकॉज क्या है, टीएफडब्ल्यूएस की सीट अगर खाली छूट गई तो वो खाली ही रहती है, इसलिए टीएफडब्ल्यूएस आर नॉट एलिजिबल टू सीट इन द स्पॉट राउंड। अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस की सीट अलॉट हुई है तो अभी और एक चीज़ है, आर देयर आर एनी चॉइसेस और प्रेफरेंस फॉर बीटेक प्रोग्राम टू बी फिल्ड इन आईएलएस फॉर्म? आईएलएस के फॉर्म में आपको चॉइस ऑफ प्रोग्राम फिलअप करना है? नो, आपको यहाँ पे कोई चॉइसेस ऑफर नहीं की जाती, कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट के ऊपर आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सीट के ऊपर आपको मिलेगा। मतलब आपका जब मेरिट रैंक आएगा आपको अंदर बुलाया जाएगा, जो सीट्स खाली होगी आपको ऑफर की जाएगी कि आप इनमें से कोई भी सीट चूज कर सकते हो, फिर बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट आप वहाँ पे जाके चूज करो। तो दिस इज अबाउट आईएलएस राउंड। यहाँ पे आपको कोई प्रेफरेंस नहीं फिलअप करना इन डीजे सांघवी कॉलेज। सिंस द प्रेफरेंस आर नॉट टेकन इन द फॉर्म, हाउ द सीट विल बी असाइंड? अवेलेबल सीट विल बी ऑफर्ड प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बोला, आपको अंदर बुलाया जाएगा, जो सीट्स खाली होगी, जो सीट्स अवेलेबल होगी वो आपको ऑफर की जाएगी, फिर आपको उसमें से सिलेक्ट करना रहेगा। आईएलएस फॉर्म की फीस कितनी है? आपकी 1500 रुपीज़ की फीस है फॉर द आईएलएस, और आप तभी कंसिडर होगे जब आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा। और आईएलएस में बैठने को भी आपको मैंडेटरी है सीईटी सेल में रजिस्टर करना। आपका कैप राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए टू सीट इन द आईएलएस राउंड। अभी एक और बात आती है गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। इफ अ कैंडिडेट फिल द आईएलएस फॉर्म, इज शी एलिजिबल फॉर द वैकेंसी राउंड? यस, the candidate filling the ILS form will be eligible for the vacancy round for an open category seat। आपने अगर ILS का फॉर्म भरा तो आपको यही ILS का फॉर्म कैरी फॉरवर्ड होगा वैकेंसी राउंड के लिए भी। वैकेंसी के लिए अलग फॉर्म नहीं भरना, अगर आपने अभी ILS भर दिया तो यही कैरी फॉरवर्ड होता है वैकेंसी के लिए। बट फॉर एन ओपन कैटेगरी, यहाँ पे देखो ओपन कैटेगरी में आपको दिखाता हूँ, ओपन कैटेगरी सीट्स। बट इफ कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई फॉर गुजराती लिंग्विस्टिक कैटेगरी सीट, अ सेपरेट फॉर्म टू बी फिल्ड लेटर ऑन। अगर आपको गुजराती माइनॉरिटी के लिए भरना है फॉर वैकेंसी फॉर्म, तो आपको अलग से दूसरा फॉर्म आएगा, वो आपको फिलअप करना है आफ्टर कैप राउंड 3। जब गुजराती की वैकेंसी जनरेट होती है तब अलग से वैकेंसी फॉर्म रिलीज होता है गाइस। हाउ टू फिल गुजराती लिंग्विस्टिक कैटेगरी सीट्स? फॉर अ गुजराती लिंग्विस्टिक विल बी अवेलेबल लेटर डेट्स टू बी नोटिफाइड ऑन द कॉलेज वेबसाइट। दिस सीट्स ड्यूरिंग द वैकेंसी राउंड। गुजराती की सीट्स आपको वैकेंसी राउंड में ही ऑफर की जाएगी। इंस्टीट्यूट में आपका कोई भी कैटेगरी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन नहीं होता। सो प्लीज चेक द वेबसाइट रेगुलरली फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन। When will be the documents be verified? Should the candidate visit college for that? Document will be verified during admission counseling round only. No separate document verification will be done. आपको बुलाया जाएगा बेस्ड अपॉन द मेरिट, उसी दिन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अभी एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, कैन अदर स्टेट कैन अप्लाई? आप आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चे हो तो क्या आईएलएस राउंड में अप्लाई कर सकते हो? यस, दे कैन अप्लाई फॉर द ओएमएस सीट कैटेगरी। आप आउटसाइड महाराष्ट्र की कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज आप नोट डाउन करना, while the merit list for separate for the JEE Mains and MST CET candidate, yes, the merit list will be prepared separately for MST CET and OMS CET, MST JEE and OMS JEE applicants। आपकी सभी की मेरिट लिस्ट सेपरेटली निकलती है। ड्यूरिंग द काउंसलिंग राउंड फॉर एन एडमिशन, preference will be given to MST CET merit list over the JEE Mains merit list। सबसे पहले आपके MST CET के स्टूडेंट्स को सीट ऑफर की जाती है, फिर लास्ट में अगर कुछ बचा, अगर बाई चांस बचा, जो बचता नहीं है
बाई चांस बचा तो वो जेई मेंस वालों बच्चों को ऑफर की जाएगा। सो इस तरीके से है। कैन अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ बोथ एमएसटी सीईटी एंड जेई स्कोर? नो, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ आइदर एमएसटी सीईटी स्कोर और जेई स्कोर। आपको आइदर एमएसटी सीईटी से अप्लाई कर सकते हो या फिर जेई से अप्लाई कर सकते हो, दो में से एक से ही अप्लाई कर सकते हो। एफएक्यूज पढ़ लेना अच्छे से, बाकी सारे एफएक्यूज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो आपको सारे एफएक्यूज एक बार गो थ्रू करने हैं, उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग शुरू करना है। चलो, हमने मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट एफएक्यूज थे मैंने आपको बता दिए। अभी आईएलएस के फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती है, तो अभी हम पहले कुछ गाइडलाइंस देख लेते हैं। गाइडलाइंस फॉर फिलिंग आपका वैकेंसी राउंड फॉर्म। सो अभी आप यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल सीट। आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने। आपकी फॉर्म की फीस कितनी है? 1500 रुपीज़ आपकी फॉर्म की फीस रहने वाली है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, जो आपको रिफंड नहीं होगा। तो आपको सारे आपके यहाँ पे आपको सारे एफएक्यूज और ये सब चीज़ें पढ़ के ही फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से बताया हुआ है। आपका सेप पोर्टल के थ्रू आपको फॉर्म भरना होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड ये सब क्रिएट करना होता है, फिर लॉगिन करना होता है, फिर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड फाइनल कन्फर्मेशन, ये सब आपको फिलअप करना है। सारी प्रोसेस ईजी है। अभी आपको एक डाउट आएगा, ये लॉगऑन आईडी में क्या डालें? लॉगऑन आईडी क्या होता है? आप खुद से एक आईडी क्रिएट करो जो आप यूज़ करोगे लॉगिन करने को। सो लॉगिन आईडी आपको क्रिएट करनी है। आपको नीचे सैल्यूटेशन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी और आपका लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। इजी फॉर्म है। बस एक फॉर्म में एबीसी आईडी में आप अटक जाओगे कि आप बोलोगे भैया एबीसी आईडी कैसे बनाते। तो एबीसी आईडी के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले। बाकी फॉर्म फिलिंग एकदम ईजी है। फॉर्म फिलिंग के सारे इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पे भी गिवन है, तो एक बार वेबसाइट गो थ्रू कर देना। वेबसाइट आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको फॉरवर्ड आगे जाओगे तब जाके आपको ये पेज दिखेगा जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। अभी नेक्स्ट वीडियो हम एबीसी आईडी के ऊपर फिलअप करने वाले हैं कि एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं, एबीसी आईडी कैसे बनानी है आप सभी को, उसके भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। तभी ये हुआ हमारा इसके ऊपर इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के फॉर्म फिलिंग के ऊपर। अभी कुछ होता है कि डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपको चेक करने हैं तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड मिल जाएगा, एफिडेविट का भी फॉर्मेट मिल जाएगा। अभी एफिडेविट का आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट मिलेगा, इट्स जस्ट अ फॉर्म। ये देखो, एफिडेविट का आपको ये फॉर्मेट मिलता है। तो ये एफिडेविट का एक फॉर्मेट होता है जो आपको स्टैम्प पेपर पे 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे बनाना होता है। और अगर आपको रियल एग्जाम्पल चाहिए एफिडेविट का, तो हमारी वेबसाइट पे जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। डीजे सांघवी का कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, एक बेस्ट वेबसाइट आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जाना है, कॉलेज सिंप्लीफाइड में जाना है। यहाँ पे कॉलेज सिंप्लीफाइड की वेबसाइट है। कॉलेज सिंप्लीफाइड की वेबसाइट पे जाना है। देखो ये वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कॉलेज सिंप्लीफाइड की वेबसाइट पे कॉलेजेस पे क्लिक करो। कॉलेजेस पे आप जैसे क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल करो, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, आपको सारे कॉलेजेस दिखने लगेंगे, सारे कॉलेजेस। उसमें ये डीजे सांघवी के पेज पे चले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है डीजे सांघवी का। अभी इस पेज पे आपको डीजे सांघवी के हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिशन प्रोसीजर, एफिडेविट कैसे बनाना है। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये आपका एफिडेविट का फॉर्मेट है। रुको एक बार ये डॉक्यूमेंट लोड होने दो। ये आपका एफिडेविट का फॉर्मेट है। यहाँ पे मैंने आपको रियल एग्जांपल भी दिखाया कि एफिडेविट दिखता कैसा है। ये आपका नोटराइज्ड एफिडेविट है। तो यहाँ पे आप अपना एफिडेविट भी चेक कर सकते हो। ये एफिडेविट कब लगता है? जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना, इट्स मैंडेटरी टू प्रोवाइड एफिडेविट फॉर गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। तो इस तरीके से आपको एफिडेविट बनाना है 100 रुपये का स्टैम्प पेपर पे। प्लस यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, स्पॉट ऑन के कट ऑफ, इंटेक कैपेसिटी, फी स्ट्रक्चर, प्रोग्राम्स, प्लेसमेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको सब चीज़ें यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। और नीचे यहाँ पे डीजे सांघवी के कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी है जो हमारे चैनल पे मैंने खुद ने अपलोड किए हुए, ये भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये वेबसाइट को भूलना मत। एंड अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे से काउंसलिंग भी परचेज कर सकते हो। गाइज अभी भी आपके पास टाइम है। हम आपको पूरी कॉलेज की लिस्ट बना कर देते हैं फॉर कंप्लीट 3 कैप राउंड्स। तीनों कैप राउंड के ऊपर आपको कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड के ऊपर कंप्लीट अपडेट मिलेगा। डीजे सांघवी के ऊपर, आपके थाड़ूमल शाहानी के ऊपर जितने भी स्पॉट राउंड, जितने भी वैकेंसी राउंड मुंबई पुणे में कंडक्ट होते हैं, सबके ऊपर आपको अपडेट मिलता है हमारे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में।
जैसे आप ये काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल्ड करते हो तब यहाँ पे हमारे पेड काउंसलिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाते हो। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पर सारी अपडेट्स आती है, हर एक बच्चे को खुद की पर्सनलाइज्ड आपके कॉलेज की लिस्ट मिलती है और फिर उस कॉलेज की लिस्ट को आप खुद से भी एडिट कर सकते हो, खुद से भी आपको जो जो इंटरेस्ट है आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। बट आपके बेस्ड अपॉन योर माइनॉरिटी, बेस्ड अपॉन योर कैटेगरी, बेस्ड अपॉन योर रीजन आपको पर्सनलाइज कॉलेज की लिस्ट हम तीनों कैप राउंड के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो अभी भी आप काउंसलिंग प्रोग्राम परचेस कर सकते हो एंड इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया कौन सी ब्रांच ले, हमारे लिए कौन सी ब्रांच बनी है, हम SPIT में EXTC ले या फिर DJ सांघवी में CS ले। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, SPIT में EXTC ले या फिर DJ सांघवी में CS ले। ये सारी चीज़ों का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस प्रोग्राम में जाना चाहिए। बाकी DJ सांघवी की वेबसाइट पे आप सिलेबस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। यहाँ पे तो एक स्टूडेंट को ये सब चीज़ें रिसर्च करनी है, यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको हर एक ब्रांच का आप यहाँ पे जाके अपना सिलेबस स्ट्रक्चर देखो, आप क्या पढ़ने वाले हो थ्रू आउट योर 4 years, ये सब चीज़ें खुद से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यही था एक बड़ा वीडियो, कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग DJ सांघवी कॉलेज। सो होप्स आप सभी को आइडिया लग चुका होगा। बाकी ABC ID कैसे बनानी है उसके ऊपर नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो आएगा, तो वो वीडियो ज़रूर वॉच आउट करना गाइस। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।